विविधा। नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं, सीमा शाही। कि बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, शौर्य और देशभक्ति के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। जी हाँ, ये हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तब एक नाम पूरे सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई का नाम। उनका जीवन साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देशभक्ति और वीरता किसी एक वर्ग या फिर लिंग की पहचान नहीं होती, बल्कि ये एक दृढ़ संकल्प और आत्मबल की पहचान होती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन से ही साहसी, निर्भीक और आत्मविश्वासी थीं हमारी रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त था और आगे चलकर उनका यही गुण उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे वीर महिलाओं में शामिल कर चुका है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मणिकर्णिका यानी मनु के विवाह के बाद वो झांसी की रानी बनी, लेकिन उनके जीवन में एक कठिन समय तब आया जब उनके पति महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपने लैप्स के सिद्धांत के आधार पर झांसी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। लेकिन उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से इस बात का घोर विरोध किया और घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक बुलंद आवाज थी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत नेतृत्व और वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। युद्ध के मैदान में उनका साहस देखकर क्या मित्र क्या शत्रु दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते थे। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आज भी दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर वो युद्ध भूमि में उतरी थीं। ये दृश्य केवल एक माँ का नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा का भी प्रतीक था, जो अपने कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को बिल्कुल तैयार थीं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान, नेतृत्व, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने उस समय महिलाओं की शक्ति और क्षमता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी। महान कवित्री सुभद्रा चौहान ने उनकी वीरता का वर्णन कुछ यूं किया है कि बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।
जी हाँ, इन पंक्तियों ने रानी लक्ष्मीबाई को जन जन के हृदय में अमर बना दिया। आज भी जब साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की चर्चा होती है, तब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकती। तो दोस्तों, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य के लिए खड़े होने में भी होती है। आइए हम सभी रानी लक्ष्मीबाई के साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लें और अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच को अपनाएं। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खूब लड़ी मर्दानी वो तो